ओके, जो स्ट्रेटनेस तुम लोगों ने, अच्छा ओके विनीत, जो स्ट्रेटनेस तुम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो एक सेकेंड एक काम करता हूँ, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चैटिंग इनेबल कर देता हूँ। ओके, नाउ जो स्ट्रेटनेस तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, सबसे पहले आई गेस तुम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा था, समथिंग कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, और दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या होगा? उसके लेफ्ट साइड होगा। ओके, एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पूरे पूरे सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा? 4 quadrants. Yes, they are called as quadrants. Okay, and it is very natural that you should know, अगर कोई भी क्वाड्रेंट में x, y है, तो कौन से क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, ये तुम्हें पता लगना चाहिए, पता होना चाहिए। Other than this, every coordinate, in fact, what is this system called as? What is this system called as? Cartesian coordinate system. Correct, Cartesian coordinate system. In fact, this is called as rectangular Cartesian coordinate system. Why is it called as rectangular? 2D है because. No, not because Plane rectangular matlab, because the reason is because they are at x-axis and y-axis are at 90 degrees. Axis and y-axis are at 90 degrees. That is why they are called as Cartesian coordinate system. अपने 11th standard, 12th standard के portion में सिर्फ rectangular Cartesian coordinate system है. There is मतलब it is मतलब आगे जाके engineering वगैरह में you will also study coordinate system जिसमें x-axis, y-axis need not be perpendicular to each other. They can be inclined at a particular angle of theta. तो हम लोगों को इसके बारे में अभी वरी करने की जरूरत नहीं है। और फॉर स्ट्रेट लाइंस चैप्टर व्हाट विल बी डूइंग इज, ऑफ कोर्स मॉड्यूल तो करेंगे ही, मॉड्यूल के साथ साथ एक और बुक भी हम लोग सॉल्व करेंगे। वो बुक जो है ये है एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री by the author S.L. Loni, same author जिसने ट्रिग्नोमेट्री की बुक लिखी है, एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस इज द नेम ऑफ द बुक। ये बुक की पीडीएफ फाइल है मेरे पास, वो मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगा, कि जिसको जहां अपलोड करना इट इज योर चॉइस। ओके, नाउ like I was saying, points, any point, points are oftenly represented with capital letters A, B, C or P. Any point is basically x comma y. Basically x comma y is called as an ordered pair. These are just words that you have to remember. आगे जाके PNC चैप्टर वगैरह में ये वर्ड्स सब यूज हो जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बुलाते हैं? हमेशा x पहले रहता है, y हाँ, सॉर्ट ऑफ वो बोल सकता है। बेसिकली पेयर इसीलिए बिकॉज जोड़ी है, हमेशा x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों रहेंगे। ऑर्डर्ड बिकॉज ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट एज इन 2,3 और 3,2 सेम है क्या? No. They are not same. So order does matter. Order does matter. These are called as ordered pair. Ordered pair का opposite है unordered pair. UN unordered pair. ठीक है? Okay. Other than this, x, y कोई भी point है, तो ये सब elaborate नहीं करूँगी कि कौन से quadrant में x positive, कौन से quadrant में y positive है. Also x को क्या बुलाते हैं हम लोग? axis का Yes, x coordinate. Yes, x coordinate is also called as abscissa. ये सबने पढ़ा होगा? हाँ सर। एब्सिसा का प्लूरल क्या है? एब्सिस से AE रहेगा, ठीक है। एंड y कोऑर्डिनेट को भी शॉर्ट में ऑर्डिनेट एंड ऑफ कोर्स O इज फॉर ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0,0 एंड ऑफनली ओरिजिन को कैपिटल O से लिखेंगे। सो दिस इज बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, आल्सो वन लास्ट थिंग, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट में जैसे कि कोई पॉइंट 2,3 है, तो कैन यू गाइस टेल मी 2 किसका डिस्टेंस है? इज 2 डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस? डिस्टेंस फ्रॉम y। 2 is the distance from y axis. Do you guys realize that, everybody in the class? Yes sir. X is basically this distance. This distance is x and this distance is basically y. ये सबको समझ में आना चाहिए। x is the distance from y axis and y is the distance from x axis. Okay, this is what we are going to study mainly as far as 11th standard is concerned. बाकी 12th standard में higher level geometry में हम लोग क्या भाई सर क्या बोल रहे हैं विनीत, बाद में करते हैं ना डिस्कशन। Now there is another system, मतलब rectangular coordinate system को ही हम लोग instead of x, y, sometimes it is given as पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादातर यूज होता है 11th स्टैंडर्ड में। 12th स्टैंडर्ड के एंडिंग में हम लोग मैथ्स में भी यूज करेंगे, बिकॉज समटाइम्स पोलर कोऑर्डिनेट्स इज मच मोर इजियर। एज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स में वी आर इंटरेस्टेड इन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन एज वेल एज द एंगल थीटा,
Can you guys try to relate r theta with x and y? Can you guys X try? is equal to R sin theta. No, absolutely not. x क्या है? Sorry, ये है ना, sorry, हाँ R cos theta. R cos r theta. cos theta. ये R cos फिजिक्स theta. में या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद. x equals to r cos theta. हाँ सर. और y क्या होगा? R sin theta. r sin theta. So basically r और theta given है तो x coordinate और y coordinate ढूंढ सकते हो, r cos theta और r sin theta. Okay. क्या पेपर आ गया? अच्छा तुम लोग इस बैच के नहीं हो क्या? विनीत पर टाइम पास करने आए हो? चलेगा. बाय. नाइस टू सी यू. गो अवे. नाउ नेक्स्ट वन. नेक्स्ट ये देखो, r को xy के टर्म्स पे बता सकते हो क्या? Like using Pythagoras theorem? R is equal to X After square under plus root Y x square square. plus y square. Underscore. Yes, r equals to under root of x square plus y square. R equals to under root of x square plus y square. And also, can you observe tan theta? Y Yes, by sir. Bye bye. Tan theta y by x. या theta का वैल्यू हो जाएगा tan inverse of y by x. Theta का वैल्यू हो जाएगा tan inverse of y by x. So these are polar coordinates and these are Cartesian coordinates. Okay. जो भी बोर्ड पे जो भी नहीं पता है, it is time for you to copy this down. उसके बाद let me know. कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो. हो गया सर. हो गया लिख के? बहुत फास्ट लिखा. नहीं सर, नहीं सर. बाकी हाँ सर. सर एक मिनट. सर हो गया. ओके. सबका हो गया? एवरीबॉडी इन द क्लास? सर बोलो. सर जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स रहता है वो x, y, z बोलते हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है. हम लोग हाँ, ना सर. सिर्फ 2D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं. और सर पोलर कोऑर्डिनेट्स को r, थीटा, साइ बोलते हैं. हाँ, r थीटा फाई करके 3 लेना पड़ेगा. x एक्सिस से एंगल एज वेल एज y एक्सिस से एंगल. हाँ सर. और भी अलग अलग तरीके से भी. सर z एक्सिस से होता है. डजंट मैटर, किसी से भी ले सकते हैं. वो चाहिए ओके बस. सर. वो हम लोग 3D ज्योमेट्री भी करेंगे. तो 2D ज्योमेट्री का अगर समरी पूछ रहा है तो 2D ज्योमेट्री में हम लोग आज के क्लास में मेनली x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे स्टार्टिंग में. तो उसके बारे में आज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वगैरह पढ़ेंगे. ये भी तुम लोगों ने स्कूल में किया होगा. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, व्हिच इज हाँ, टू सर. मेंशन. उसके अलावा सेक्शन फॉर्मूला भी किया होगा तुम लोगों ने. हाँ सर. तो हाँ सेक्शन सर. फॉर्मूले में भी थोड़े से नए चीजें हैं जो 10th में पढ़ाते हैं. वो रेशियो में डिवाइड होगा ना. यस. तो उसका भी इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन है और उन दोनों में क्या रिलेशन है और उनको करने का कोई शॉर्टकट है क्या, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे अप्रोक्सीमेटली. फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर. फिर थर्ड लेक्चर में विल एक्चुअली स्टडी स्ट्रेट लाइंस करेंगे. y इक्वल्स टू mx प्लस c के अलावा और भी बहुत सारे वेराइटी ऑफ वेज है. तो वो सारे तरीके करेंगे. थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर वो सब स्ट्रेट लाइंस करेंगे. फिर फिफ्थ लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइंस के एप्लीकेशंस करेंगे. स्ट्रेट लाइंस को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और भी नए चीजें पढ़ेंगे जो 10th पे नहीं किया था. इमेज ऑफ अ पॉइंट वगैरह भी करेंगे. फिर एंगल बाइसेक्टर्स कैसे ढूंढना है एंड ऑल. उसके बाद आफ्टर स्ट्रेट लाइंस, उससे स्ट्रेट लाइंस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस.
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को हम लोग 2 स्ट्रेट लाइंस को एक साथ डील करना सीखेंगे। उसके बाद मोर 2D ग्राफ्स पढ़ेंगे हम लोग, विच आई विल इंट्रोड्यूस इन टुडेस क्लास ओनली। मोर 2D ग्राफ्स आर सर्कल्स, एक चैप्टर है सर्कल्स, और एक पैराबोला करके पढ़ा होगा तुम लोगों ने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पढ़ा है क्या? हाँ सर पढ़ा है। हाँ क्वाड्रेटिक सर, इक्वेशन इज a parabola, I hope you know that word। हाँ। तो पैराबोला, Yes, और फिर केमिस्ट्री में थोड़े और नए वर्ड्स भी सीखे होंगे, ऐसे हाइपरबोला, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ हाँ रहेगा। सर। हाँ तो सर, हाइपरबोला एक ग्राफ, और एलिप्टिकल ऑर्बिट्स पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें 2D ज्योमेट्री में है। तो बेसिकली 2D ज्योमेट्री में टोटल 6 चैप्टर्स है, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, parabola, ellipse and hyperbola. These are the 6 chapters, of which 3 of them are in 11th standard। straight lines, pair of straight lines और circles हम लोग 11th standard में कंप्लीट करेंगे। बाकी 3 चैप्टर्स जो है 12th standard में कंप्लीट करेंगे। In fact, of all of this, once again, straight lines is the largest because it is just starting. उसके बाद the size will keep on reducing. Like hyperbola तो 2 lectures या 3 lectures में ही complete हो जाएगा। Ellipse also 3 और 4 lectures maximum। Hyperbola मतलब एक lecture कम होते जाएगा। Approximately circles 5 lecture होगा, parabola 4 या 3 और ये 2 approximately। So that is it। तो pair of straight lines is also a very small chapter, वो भी 2 lectures और 1 lecture में ही complete हो जाएगा। So this is the approximate idea of। So after studying 2D geometry, then we'll go on to 3D geometry। 3D geometry एक ही चैप्टर है, तो एक ही चैप्टर में हम लोग सारे इक्वेशंस कर लेंगे। बहुत ही हाईफाई नहीं है 3D geometry अपना जेई पोर्शन में, इट इज मच मोर बेसिक, इतना डिटेल में नहीं करेंगे। बट आफ्टर इंजीनियरिंग विल स्टडी कोन्स आल्सो, लाइक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्स भी पढ़ेंगे, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, इनके शेप्स हम लोग पढ़ेंगे। एंड विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स। आई डोंट नो तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, मीथेन मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल पता है क्या? हाँ सर, सर पढ़ा है हमने हाइब्रिडाइजेशन। 109 डिग्री 10.9 समथिंग। हाँ हाँ वो पढ़ा होगा ना अप्रोक्सीमेटली। तो हाँ सर। वो सब कैसे डिराइव कर सकते हैं हम लोग मैथ्स में करेंगे, मतलब। और क्यूबॉइड ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। 2D ज्योमेट्री में ऑफ कोर्स विल स्टडी स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सो ऑन। ठीक है, टुडेस लेक्चर इज बेसिकली ट्रेलर फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, एरेस कर दूं ये सब कुछ? यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट, have you guys heard about अच्छा पहले before hearing about new things, मेन फॉर्मूला हम लोग आज का क्लास का मेन हीरो ऑफ द टुडेस क्लास इज x1, y1, bx2, y2, then the distance between the points a and b, then the distance between the points a and b, ab के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? Anybody who remembers डिस्टेंस फॉर्मूला? सर अंडर रूट x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। ये सबको पता होना चाहिए। किसी को भी डाउट है क्या इस फॉर्मूले में? नो सर। ओके, नो सर। गुड टू नो। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग। अच्छा, नाउ फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वर्ड लोकस। लोकस स्कूल में था क्या? नहीं सर, चलो गया था। ओके, सर ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में तो आपने हाँ तो बताया था। नहीं पढ़ा है, यू डोंट नो लोकस मान लेता हूँ फिलहाल। लोकस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लोकस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मतलब of course as the name says थोड़े पॉइंट्स का कलेक्शन, but those points have to satisfying a given condition. Oftenly the given condition is going to be a mathematical condition. So locus is a set of points or a collection of points satisfying a given condition, and there is a plural of locus. Locus का plural है loci। Okay, now basically locus is a set of points satisfying a given condition. Let me try to explain you guys elaborately. For example, एक mathematical condition देता हूँ, तुम लोग locus deduce करना। Like for example, locus of points lying on x-axis, locus of points lying on x-axis। तो अभी x-axis y-axis है, तो x-axis का हर पॉइंट कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? लोकस ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन x-axis मतलब x-axis ही इक्वेशन है। x-axis पे कोई भी पॉइंट बता सकते हैं क्या कैसे रहेगा? y is equal to 0। That is X, correct। 0. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 0, -1, 0, all these points। इन सारे पॉइंट्स में कॉमन चीज क्या है? ये सारे के सारे पॉइंट्स में कॉमन चीज ये है कि y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो y is equal to 0 is called as the locus of the points। Locus of the points can also be called as curve or a path।
मतलब basically these are synonyms. We are more commonly going to use the word locus more commonly. अच्छा ना, locus of a points lying on x-axis is y equals to 0. अच्छा, अगर मैं एक और क्वेश्चन थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करूं, if I ask you, ये this is y equal to 0 is called as the equation of the locus. ये locus is just an mathematical English पे लिखा रहेगा, equation ढूंढना हमारा काम है, equation. So for example, locus of points always 5 units. Always 5 units from x-axis. Locus of points always 5 units from x-axis. Can you guys predict? Always 5 units. सर्कल होगा. नहीं नहीं, आराम से नहीं, सोचो. नहीं. सर x,5 एक सेकेंड, दैट इज राइट. अभी एक्स वाई में आंसर मतलब हमेशा 5 यूनिट्स है एक्स एक्सिस से. कैसे एक पॉइंट बता सकते हो क्या? Y is सर equal to y 5. एक्सिस से 5 हाँ मतलब एक, यूनिट्स. अच्छा 0,5 बोल रहे हो. हाँ हाँ सर. 0,5 का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 5 है. इज दैट द ओनली पॉइंट इन द वर्ल्ड? सर हाँ, सर, -5 उससे सारे व्हाट अबाउट Y is equal to 1,5? more than व्हाट अबाउट 1,5? उसका डिस्टेंस भी 5 यूनिट्स है क्या? हाँ सर. और वो एक ही पॉइंट है क्या 1,5? और कोई Oh, पॉइंट नहीं है? अरे इन्फिनिटी है. Then नेगेटिव like साइड y भी is जा equal to सकता है 5 सर. 5, सर नेगेटिव 4,5 साइड भी जा सकता है. नेगेटिव साइड भी जा सकता है. इन सारे पॉइंट्स की खासियत क्या है? y is equal to मतलब सब में y is Y equal is to equal to y 5. axis constant y है. equals to 5. But somebody has just pointed out Mod of the 5, better thing. Y equals to plus minus 5 is much more accurate. Does it make sense to you? हाँ सर सर. 5 units away मतलब नीचे भी हो सकता है ना. Yes sir. So in fact, answer will be, can I say the answer will be 2 lines, 2 parallel lines. Yes sir. ओके, सो बेसिकली ऐसे लोकस में क्या होगा कि ऐसे इंग्लिश में एक स्टेटमेंट दिया जाएगा विच इज कॉल्ड एज द कंडीशन, और हम लोगों को इक्वेशन ढूंढना रहेगा. सो दैट इज द जॉब व्हिच वी विल प्रैक्टिस इन टुडेस क्लास. बोर्ड पे जगह कम पड़ रही है, पहले इसको लिख लोगे क्या? हाँ बोलो देवल. सर मतलब लोकस बेसिकली मतलब थोड़े पॉइंट्स का कॉमन जो होता है वो. यस यस, ओके उस इक्वेशन को लोकस बोलेंगे इनफैक्ट. और कभी कभी ऐसे बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस. Okay, just get accustomed to this new word locus. कुछ नहीं खास है नहीं, तुम लोग सॉल्व कर करके इजी लग जाएगा. सर उसको सिंपली लाइक mod of y is equal to 5 भी बोल सकते हैं ना? जरूर mod of 5 equals to mod of y equals to 5 भी बोल सकते हैं, और स्टाइलिश में बोलना है तो y square equals to 25 भी बोल सकता है. हाँ. जैसे भी. यस, तो अभी जैसे ऑप्शन रहेगा वैसा मार्क करेंगे. लाइक लोकस में एक कंडीशन गिवन रहेगा, हमें इक्वेशन ढूंढना है. बोलना आसान है बट कैलकुलेशन काफी ज्यादा लेंदी हो जाता है कभी कभी. लेट मी शो यू सून. सर इसमें लोकस में कर्व कैसा है? कर्व, कर्व मतलब ऐसे नहीं कि कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन भी कर्व ही है. अच्छा कर्व मतलब ऐसे नहीं कि लाइक लिटरली कर्व नहीं है, कर्व्ड मतलब कर्व मतलब भी लोकस ही है. कर्व मतलब भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को ही कर्व बोलते हैं. स्ट्रेट लाइन इज आल्सो अ स्पेशल कर्व. एंड सर अगर यही क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता कि x एक्सिस नहीं फ्रॉम ओरिजिन 5 यूनिट से, तो वो सर्कुलर होता ना? Yes, Jinendra. I'll just do that question also in a minute after you copy this down. दर्श और विनीत ग्रीन हाउस के थे ना? हाँ सर. ओके, तो तुम वो लोग दो दो ग्रुप्स में रहेंगे, रहते हैं क्या? मिशा भी आई थी सर. यस सर, वो लोग ने छोड़ा ही नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप, तो फिर वो लोग को आता रहता है मीटिंग आईडी ओ, वगैरह. चलो अच्छा है. हाँ सर हो गया. सबका हो गया लिख के? तो 30 सेकंड. श्योर, 2 मिनट भी लगा सकते, जस्ट बता दूं. आज पार्टिसिपेंट्स कम है क्या? पता नहीं, हर क्लास में इतने कम ही आते हैं.
हो गया सर। ओके कर दूं क्या रेज एवरीवन एल्स? हाँ Like Jinendra was saying, if the question was find equation of locus, लिख देता हूँ. Find equation of the locus of points which are always 5 units from origin, which is always 5 units from origin. Then what do you think will be the answer? x सर square डिस्टेंस plus फॉर्मूला में डालना होगा। Yes. कैसे? हमेशा 5 यूनिट रहना चाहिए origin से, हमेशा 5 square यूनिट। plus y square is 20. यस कैसे किया? सबसे पहले द सॉल्यूशन किसी को स्टेप बाय स्टेप चाहिए तो हम लोग फर्स्ट अज्यूम करेंगे लेट द पॉइंट p बी x, y, लेट द पॉइंट p बी x, y, तो x, y पॉइंट अज्यूम करेंगे। अभी x, y का डिस्टेंस फ्रॉम 0, 0 हमेशा 5 यूनिट है। सो गिवन ये है कि सो इट्स गिवन दैट distance OP is always 5 units. Distance between origin and the point P is always 5 units. So distance between 0, 0 and x, y करेंगे using distance formula. Root of x minus 0 the whole square plus y minus 0 the whole square equals to 5. Or I'll get x square plus y square equals to 25. This is the correct answer. Okay. Now this is the correct answer. अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो जरूर मार्क करेंगे। कभी कभी ऑप्शन में जो है ऐसे रहेंगे, ऑप्शन में ऐसे रहेंगे लाइन सर्किल ऐसे करके ऑप्शन रहेंगे, तो एलिप्स एंड ऑल। तो इस क्वेश्चन में लाइन रहेगा कि सर्किल रहेगा? लोकस Circle. Circle. सर्किल सर्किल रहेगा। सो इन अदर वर्ड्स यू हैव सॉर्ट ऑफ फाउंड आउट the equation of the circle. You have sort of found out the equation of the circle. The equation of the circle में मतलब हम लोग आगे सेकंड चैप्टर में बहुत ही क्लैरिटी से पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए अज्यूम करो, समझो सर्किल के इक्वेशन में हमेशा x का पावर 2 y का पावर भी 2 रहता है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स रहते हैं सर्किल के इक्वेशन में, सेपरेटेड बाय प्लस साइन। These are general equation of a circle. Also, do you realize straight line के इक्वेशन में x का पावर 2 रहता है क्या? नहीं सर 1 ही रहेगा। नहीं सर, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में x और y का पावर 1 ही होगा, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में। इधर है, फिलहाल के लिए क्वेश्चन कर लो। हाँ जरूर बताओ। सर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था कि जब भी स्क्वायर होता तो पैराबोला होता, तो फिर क्या सर्कल दो पैराबोला मिला के वैसा बनाया, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं? सर्किल और पैराबोला मिला के व्हाट? पैराबोला मतलब में पैराबोला हाँ, क्या हाँ। होगा? एक 10 मिनट में समझ में आ जाएगा, मैं आज ही करा दूंगा हाँ थोड़ी देर में। हाँ सर, नहीं मतलब ऐसे होता है, एक पावर स्क्वायर्ड है ना, तो फिर जब भी क्वाड्रेटिक का फिर सी तो फिर वो पैराबोलिक बनता है। तो इसमें दो अलग अलग क्वाड्रेटिक ऐसे देख के तो फिर एक ऊपर से Quadratic पैराबोला equation. के नीचे से, तो फिर वो साइकिल बन गया। नॉट एक्यूरेटली करेक्ट, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। हाँ। जस्ट फाइन। और बताओ, कोई कुछ बोल रहा था? वेदांत या कोई? नहीं सर। ओके, जस्ट लोकस वाले क्वेश्चंस में p को x, y ले लो और गिवन कंडीशन इंपोज कर दो। इंपोज द गिवन कंडीशन। डाउट है तो पूछो। जरार, देव, आनंदिता, उदित। तू उदित सेवक है क्या? यस सर। ओके। यशवर्धन क्या ब्लू हाउस का सेंटर मैनेजर है क्या? नहीं, अरे पता है मेरे को, अच्छा ओके। हम दोनों एक स्कूल से थे। अच्छा अच्छा, तो सबको जानते हैं क्या यश? हाँ, जो स्कूल के को जानता हूँ। यश एक ही है क्या टोटल आईआईटीएन सब में? येलो हाउस में एक यश है। ओके ओके। तू वो यश है ना जिसने लड़की का फोटो रखा है डिस्कॉर्ड पे? अरे हाँ जस्ट आस्किंग यार, क्लैरिटी। सर, हाँ कि ना? एनिमे एक एनिमे कैरेक्टर
हाँ तो भी कैरेक्टर है वो लड़की फीमेल मतलब वैसे कैरेक्टर है ना, हाँ जस्ट आस्किंग। अरे उसमें क्या हाँ है, मैं ही हूँ लड़कियां भी लड़कों का कैरेक्टर रख सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है जस्ट तो उसमें शर्माने की क्या बात है। कौन सा एनिम? करने कॉल ऑफ ड्यूटी के वो कैरेक्टर है वो अच्छा, नेमो कॉल ना ऑफ कुछ ड्यूटी का नाम है सीओडी हाँ गेम का? या ओ आई डिडंट नो सीओडी में भी कैरेक्टर्स होते हैं अलग से। बहुत है सर वो क्या गन्स वगैरह बेचने वाली है क्या? नहीं मतलब हम लोग चूज कर सकते हैं ऐसा कौन से अच्छा ओ कैरेक्टर अच्छा, अवतार, वन ऑफ द हाँ अवतार। होता है बराबर यस, तू सीओडी स्पेशलिस्ट है क्या? पसंद है सब मतलब बहुत खेलता है। ओके ओके। और तू वो नहीं खेलता क्या, बीजीएमआई? नहीं सर सीओडी मैंने मुझे याद नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा खेला होगा मैंने, मतलब वो 2-3 मैप्स ही होते हैं, मतलब 5 लोग इस साइड से 5 लोग उस साइड से आते हैं, दे हाँ शूट ईच सर अदर, वही वो है ना? अभी, या हाँ लेकिन वो आपने लाइक फर्स्ट ईयर में जब भी लॉन्च हुआ था तभी खेला रहेगा, लेकिन उसके अंदर काफी इम्प्रूव हुआ है। तो ओके। भर के मल्टीप्लेयर तो बहुत अच्छा ही है, बैटल रॉयल बकवास है उसका। हाँ ऑफ कोर्स, मल्टीप्लेयर गेम्स में ज्यादा मजा है, कंप्यूटर से क्या खेल के, कंप्यूटर से तो जीत के भी ऐसे लगता है कि उसने ही जिता दिया कैसे भी करके। हाँ हाँ वो भी है सर। नहीं लेकिन मोबाइल गेम्स कंप्यूटर पे अच्छे से सिंक नहीं है, तो एक एमुलेटर का हाँ कुछ मतलब नहीं है। वही, हम लोग ना एक ब्लू स्टैक्स करके आता था, ब्लू स्टैक्स करके, कभी सुना है क्या? हाँ हाँ सर अभी हाँ भी यूज सर सर अभी करते सुना हैं, है, बहुत एमुलेटर है ना एक। बीजीएमआई लॉकडाउन खेलता है में उस। बहुत हम अपग्रेड किया लोग ब्लू उसको मतलब स्टैक्स डाउनलोड करके मोबाइल गेम्स को उसके में करते थे। हाँ सर वही सर कभी कभार बीजीएमआई उस पर चलाता हूँ मैं भी। हम्म, 2 साल पहले मतलब वो इतना स्लो चलता था ना लैपटॉप पे ओके अभी बहुत अपडेट आया ब्लू स्टैक्स का बहुत मस्त चलता है ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट मतलब सॉर्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ द लोकस ओनली। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट्स equidistant from find locus of points equidistant from 1,2 and 7,5. Find locus of points equidistant from 1,2 and 7,5. हो गए तो टेक्स्ट करना। और कल क्रिकेट मैच का वेट कर रहे हो कि नहीं, इग्नोर कर रहे हो? सर मैं तो डिस थिएटर में देखने जा रहा हूँ। क्या बात कर रहा है, थिएटर में भी चल रहा है क्या? हाँ सर। यशवर्धन एक तो हो जाएगा 1 मिनट मत एक करो सॉल्व। चलेगा, चलेगा, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। यशवर्धन कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन द मीन टाइम? सर मतलब मैंने तो डिस्टेंस फॉर्मूला किन किन का डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 वो तो है, x1 y1 x2 y2 क्या ले रहा है? x2 is 7 x1 is 1 Oh, why are you finding the distance between A and B? क्वेश्चन मेकर ने वो बोला है क्या? वापस से पढ़ना क्वेश्चन। Locus of a point equidistant from both of them. Do you understand the word equidistant? Equidistant, हाँ। Yes. तो ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इक्विडिस्टेंट है 1,2 एंड 7,5 से। मतलब ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम 1,2 एंड 7,5 आर इक्वल। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट? यस सर तो तूने कुछ और ही किया है। सर
हो गया तो टेक्स्ट करो midpoint- ना, हो गया तो हम्म। टेक्स्ट करो ना। सी मिड पॉइंट इज डेफिनेटली करेक्ट, बट मिड पॉइंट ही रहेगा क्या दुनिया में जो ए और बी नहीं से sir. इक्वल डिस्टेंस है? No. ट्राई टू विजुअलाइज, सिर्फ मिड पॉइंट ही रहेगा क्या जो ए और बी से इक्वल है? नहीं सर, नहीं मिड sir. पॉइंट के अलावा जो नहीं, लाइन ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रह सकते हैं जिनका डिस्टेंस इक्वल है। इनफैक्ट ये सारे पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे? एक लाइन होगा सर, एक लाइन Straight जैसा line. रहेगा, वो लाइन बीचों बीच जाएगा। परपेंडिकुलर बोल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं टू बी हाँ. मोर एक्यूरेट। ओके, बट मुझे ये सबसे मतलब नहीं है, मुझे क्या है चाहिए? इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन चाहिए। Slope देखो का देखो एक- जिनेंद्र, और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या वो? ओके, तो ऐसा पॉइंट पी, तो बेसिकली इस ये जो इंग्लिश में लिखा है उसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करो। लाइक इन मैथमेटिकली ऐसे बोलेंगे कि पी ए और पी बी सेम है। अमितेश समझ में आ रहा है क्या? पी का डिस्टेंस ए से और पी का डिस्टेंस बी से इक्वल है, तो पी ए और पी बी इक्वल है। तो पी ए ढूंढो, पी ए मतलब x कॉमा y का डिस्टेंस फ्रॉम 1 कॉमा 2, लाइक x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, और p का डिस्टेंस फ्रॉम b x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। यही लोकस है, बस वी हैव टू मेक इट लुक मोर ब्यूटीफुल बाय एक्सपेंडिंग इट, सिंप्लीफाइंग इट, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स और व्हाटएवर यू डू। जिनेंद्र, आई चेक बट आई फील दैट इट इज रॉन्ग। हाँ सर, थोड़ा एक अजीब सा है ही। आई थिंक वो 69 का गड़बड़ कर रहा है तू। Somebody else solve and tell me. सर क्या आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? ओके, देखना क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लेफ्ट साइड लिखा है, एक एक वर्ड पढ़ना। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है? तो लोकस वाले क्वेश्चंस पे ना सबसे पहले उस पॉइंट को मान ले x कॉमा वाई, ठीक है? नाउ हाँ और सर। क्या बोला है? इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू। सो कैन यू पुट इट इन मैथमेटिकल वर्ड्स? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ मतलब दोनों से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली तो किसका डिस्टेंस किन दोनों से? पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी से। एग्जैक्टली तो उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, पी ए और पी बी सेम होना चाहिए। हाँ सर, गॉट इट। Got it? Deval, I'll just check it, but still I feel that it is wrong, Deval. अच्छा अच्छा, oh Deval, I'm sorry, it might be correct here. It might be correct. Let me just check it in 1 minute. It might be correct. हाँ देवल करेक्ट है यार एक्चुअली। जिनेंद्र तेरा भी करेक्ट ही है, तू डिवीजन में गड़बड़ कर रहा है क्या? आज में सर? वो फर्स्ट इक्वेशन करेक्ट था शायद, उसको 3 से डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, उसका वो ठीक है, वो हो जाएगा। हाँ हाँ, पर तेरा भी करेक्ट है, कैन जस्ट डिवाइड इट विद द नंबर 3 टू हाँ मेक इट सर, स्मॉलर। सर आई थॉट कि y का कोएफिशिएंट 1 कर लेते तो थोड़ा सुंदर दिखेगा। करेक्ट है, 69 आएगा एक्चुअली। जस्ट स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स गाइस, फिर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। जस्ट स्पीड अप। जस्ट स्पीड बढ़ाओ और सॉल्व करो। किसी को डाउट है तो पूछो। दैट इज राइट सो हम दैट्स राइट वेदांत।
स्पीड बढ़ाओ एवरीवन एल्स। यार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो साफ कैंसिल हो रहा है, जस्ट स्पीड बढ़ाओ गाइस। 14x लेफ्ट साइड जाएगा, 12x हो जाएगा वो, -10y भी लेफ्ट साइड जाएगा, +6y हो जाएगा। अभिनव, दीपांशु, क्या सिचुएशन है? आर्या, दिशा, कुशल, मानस, जल्दी करो। दक्ष, सिया इतना टाइम क्यों लग रहा है? यशोवर्धन, 8y कैसे आएगा? 6y आएगा ना यार। -10y लेफ्ट साइड आके +10y होगा, और 10 और 4 मिलके 6 होना चाहिए ना। यस सर। और देख, लेफ्ट हैंड साइड 1 और 4 5 है, वो राइट साइड लेके गया तो देखना अच्छे से कैलकुलेशन। 71 कैसे आएगा? मैंने वो और लेफ्ट हैंड वाला इक्वेशन थोड़ा अलग लिख दिया। दीपांशु, 16x कैसे आएगा? -14x लेफ्ट साइड आके +14x होगा, +14 और -2 12x होगा ना यार। और आर्या +2y होगा कि -2y? चेक करना, साइंस का मिस्टेक कर रहा है आर्या। युग करेक्ट है। दीपांशु, आर्या स्पीड बढ़ाओ और एक्यूरेटली करो गाइस, बोलो। सर जैसे हम लोग पी इक्वल टू पी बी करके पी एक्स कॉमा वाई का वैसा हम लोग करेंगे, तो सर उसमें हम लोग ये मिड पॉइंट का क्यों ला रहे हैं बीच में? क्या मिड पॉइंट का? ए बी का जो मिड पॉइंट हम लोग ला रहे हैं। अच्छे से पूछना, ए बी का मिड पॉइंट को ला रहे मतलब व्हाट डज इट मीन? सर मतलब ये समझा नहीं कि आप लोग ये मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों होगा ये पूछ रहा है क्या अच्छे से? हाँ सर हाँ। हाँ तो ऐसे बोलना है एक सेंटेंस में। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों होगा, कोई समझा सकता है क्या उसको? सारे क्या मेरे पॉइंट को एक ही लाइन में रहेंगे ना। हाँ बोलो यश जिनेंद्र। सर मेरे को सर क्वेश्चन फिर से बोलो ना, मैं तो ध्यान नहीं कर वो ये बोल रहा है कि जो आंसर आया वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों होना चाहिए? किसका अच्छा अभी मतलब जो वो ये जो लाइन आया, हाँ ओम सर हाँ समझा। ओम तू भी थोड़ा दिमाग लगा, ऐसा नहीं कि तू रिलैक्स हो गया क्वेश्चन पूछ तो के। मैं ट्राई करूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मिड पॉइंट लाइन हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। सही कह रहे हो, देवल बताओ। हाँ सर वही था, दोनों साइड्स इक्वल थी तो ऑपोजिट साइड्स भी, ये ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। ये ट्रायंगल कौन सा है? देखो ये हर बार आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है क्या? Yes, sir. सर जब तक हाँ बन रहा रहेगा तब तक आइसोसेलेस ही बनेगा। ओम समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। Okay, but that was not the question either way. The answer was finally 12x plus 6y ना is equals to हाँ 69. सर You can divide it with 3 guys. Simplify हो ये तो जाएगा। तुम्हारा काम है 3 से डिवाइड करना। 3 से डिवाइड करके finally the answer is 4x plus 2y equals to 23. So this is the locus. So these are typical questions. I'm just making you guys get accustomed to the word locus. That is all. I hope you are getting accustomed. यस सर। हाँ Okay. एक और क्वेश्चन करते हैं लोकस के ऊपर। Is it done everybody in the class? यस सर। यस। Okay. और बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर ना मैं और थोड़े क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, मैं बस जस्ट बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को कोई 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एंड इफ दे आस्क यू विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट फॉर्मिंग, तो ये सब स्कूल में किया होगा, आई एम गेसिंग सो, बट स्टिल आई जस्ट नेम इट फॉर द सेक ऑफ इट। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। हाउ टू आइडेंटिफाई विच ट्रायंगल इज इट अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो? सर वो तो तीनों सेम होगा, स्केलिन में तीनों अलग Yes. होगा, आइसोसेलेस में 2 सेम होगा, Yes, एंड वो तुम राइट लोग एंगल में अपना हाइपोटेन्यूज वाला सेटिस्फाई होगा। करेक्ट जिनेंद्र, तुम लोगों को बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा।
डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा x1 y1 x2 y2 के बीच में, x2 y2 x3 y3 के बीच में, x3 y3 x1 y1 के बीच में डिस्टेंसेस ढूंढ लेंगे। इक्विलैटरल के लिए ऑल द थ्री हैव टू बी इक्वल, ए बी बी सी सी ए। और स्केलिंग ट्रायंगल के लिए सब कोई इक्वल different नहीं है। नथिंग इज इक्वल। हाँ ए बी बी सी अनइक्वल है और सी ए, ये दोनों भी अनइक्वल है। ओके, आइसोसेलेस के लिए ईदर टू इज तो इक्वल। सेम कोई भी दो सेम होंगे, फॉर एग्जांपल ए बी बी सी। ओके, एंड राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कैसे चेक कर रहे होगे? तीसरा फ्लैट दोस्तों बड़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम Pythagoras theorem satisfy करना चाहिए, that square of one side is the sum of the squares of the other two sides. So this is general knowledge. Okay, this is general knowledge. Okay, इसी को अगर मैं amplify करूं, अगर तुम लोगों को 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये चारों पॉइंट्स डिस्टेंस फॉर्मूले से बताना है। स्लोप वगैरह अभी यूज मत करो बिकॉज फर्स्ट लेक्चर है, हम लोग स्लोप से भी कर सकते हैं, फिलहाल डिस्टेंस के साथ करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले से जस्ट 1 मिनट कामली सोचो और आइडेंटिफाई करो कौन से केस में क्या होना चाहिए। आई विल गिव यू 4 ऑप्शंस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। हाँ सर हो गया, सोच लिया। ओके, सोच लिया। अदर्स आल्सो जस्ट थिंक फॉर 1 मिनट एंड विल डिस्कस कि कौन से केस में कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। डिस्कस करें कि और टाइम चाहिए सोचने के लिए? हो गया सोच चलेगा लिया। सर। ओके, बताओ पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो सबसे Opposite बेसिक side तो equal होंगे। हाइपोथेट साइड इक्वल ए एंड बी, देन फिर मतलब diagonal जैसे ऑपोजिट साइड्स में ए बी और सी डी इक्वल होना चाहिए, बस ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो खत्म हो गया क्या? नहीं, नहीं। BC और AD और दोनों BC अपोजिट और- साइड्स इक्वल होने चाहिए, वरना ट्रेपेजियम हाँ, बीसी और एडी, एडी हाँ। बीसी और एडी सेम होना चाहिए पैरेललोग्राम के लिए, फंडामेंटल। plus, यस। हाँ। रेक्टेंगल के लिए कंडीशन क्या होगा? नहीं सर, वो एबीसीडी में और एक चीज डालना पड़ेगा तो पैरेललोग्राम बनेगा ना, हाँ सर। लेकिन ये दोनों होंगे तो पैरेललोग्राम नहीं होगा क्या? नहीं Rectangle इसमें सर extra- ऑपोजिट होगा, साइड होगा, इक्वल होगा होगा सर। तो एनफ नहीं है क्या? रेक्टेंगल सर, भी एक opposite पैरेलल angles रेक्टेंगल भी एंगल बी और एंगल डी इक्वल होना चाहिए। बट उसकी जरूरत क्यों है? ये दोनों इक्वल करेंगे तो एनफ नहीं है क्या? हाँ सर है, सर, रेक्टेंगल भी एक वो- पैरेललोग्राम और है। रेक्टेंगल मतलब में देवल ऐड ऐसे करना कह रहे एंगल हो इज कि ये इक्वल। दोनों होके भी वो चेक करना जरूरी है क्या देवल? सर हाँ, मतलब चेक करना जरूरी नहीं है, पर अगर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम अगर दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो जरूरी होगा कि Rectangle एंगल ए और सर, एंगल पर डी अलग rectangle अलग में होना ऐड चाहिए, कर पर सकते उनका हैं। मतलब अगर ये पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। हाँ सर, रेक्टेंगल हाँ, अरे के लिए- हाँ सॉरी सर रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशन होगा? रेक्टेंगल के लिए सेम डाल दो। Same- ए बी सी डी और बी सी ए डी, बस इतना एनफ है क्या रेक्टेंगल के लिए? नहीं सर, और एक और हम Each लोग बोल angle is सकते हैं 90 कि degree. चेक करूं? नहीं ऑल Pythagoras. साइड्स ऑल एंगल्स Diagonal 90 डिग्री। एंगल्स के Pythagoras बारे में use यूज करो। मत कर, ओनली डिस्टेंस के Diagonal. बेसिस पे बता। सर AC square is equal to AB square plus BC square. Oh, AC is can't you equal to just say BD. diagonals equal? Yes, that is correct. Diagonals also equal. हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है। डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा, मतलब ओनली डिस्टेंस के बेसिस पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। हाँ, सर, रोम्बस के even लिए, रोम्बस के लिए rhombus, all sides are equal. ऑल sides are हाँ, equal. तो ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये चारों के चारों सेम होना चाहिए। व्हाट अबाउट सर और स्क्वायर? फिर से डायगोनल्स diagonal इक्वल is इसमें। Diagonals भी equal. Diagonal. डायगोनल्स इक्वल अलोंग विद साइड्स इक्वल आल्सो। हाँ सर, इवन वो अपना रेक्टेंगल में हम लोग इतना वो AC इज इक्वल टू BD निकालने की जगह पे B का Y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू C का Y कोऑर्डिनेट। अरे वो तो- हर बार रेक्टेंगल ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक्स ऐसे टेढ़ा रेक्टेंगल होगा तो हाँ, वो अलग बात है, तो वो इसीलिए, लफड़ा है। हाँ, तो जनरलाइज तरीका। सो ओनली डिस्टेंस के बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई व्हिच ट्रायंगल एंड व्हिच क्वाड्रिलेटरल। बोलो, सर रोम्बस का जो डायगोनल्स है वो इक्वल होंगे क्या? तुझे लगता है कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? बहुत टाइम लगा रहा है। नहीं सर, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। बाइसेक्ट करते हैं। हाँ, diagonals bisect each other, Perpendicular. diagonals are 90 perpendicular degrees. to each other, वो सब करेक्ट है। एरिया ऑफ द रोम्बस पता है क्या? सर पैरेललोग्राम का उठा के डाल दो। हाफ d1 d2 करके पता है क्या? हाफ d1 d2। हाँ सर, हाँ यस सर। ठीक है, हाँ, वो वो भी सब है। हम बाद में करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये चीजें लिख लो, राइट इट डाउन।
लिखना है कि नॉट नीडेड? सर लिख लेते ठीक है, हाँ लिख लो, क्या जा रहा है, 2 मिनट लगेंगे। सो ओनली डिस्टेंस फॉर्मूले के बेसिस पे इस टाइप के क्वेश्चंस में कंप्लीटली स्किप कर रहा हूँ, दैट विल बी गिवन एज होमवर्क। 4 वर्टिसेस देंगे, कौन सा शेप बनेगा, यू कैन बी क्रिएटिव इन योर ओन वेस। सर ऊपर जो सर्कल वाला क्वेश्चन किया था लोकस का, उसमें सिर्फ इक्वेशन से पता कैसे चलेगा कि सर्कल है? एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर का डिग्री 2 होना चाहिए, एक्स का पावर 2 होना चाहिए, वाई का पावर 2 होना चाहिए। फर्दर दोनों के कोएफिशिएंट्स भी सेम होना चाहिए। ठीक है सर। और x इंटू वाई का टर्म भी नहीं आना चाहिए यशवर्धन। ओके सर। इधर विल गेट बैक टू लोकस नाउ, ये स्मॉल डिस्ट्रैक्शन था। वंस अगेन हो गया तो जरूर बताओ। तुम्हारा आज एग्जाम था क्या, इसीलिए मेरा लेक्चर पोस्टपोन हुआ? नहीं सर, ये संडे को हम लोग नहीं बस ये था मैं तो कॉलेज का एग्जाम था क्या कॉलेज दीपांशु, या किसी लेक्चर था। कॉलेज के लेक्चर्स थे, कॉलेज के लेक्चर्स थे क्या? 12 o'clock को चालू होते ना, तो आपका 11 को था। ओके ओके ओके, हाँ। We could have made it earlier, 10 to 12 भी कर सकते थे। हाँ सर, 7:30 भी चल जाता। 7:30 से लेक्चर्स थे क्या? नहीं नहीं, चल जाता, ऐसा बोल रहा हूँ, हमें नहीं था 7:30 का। आज 7:30 का लेक्चर नहीं था क्या? नहीं था। नहीं सर, ब्लॉग का पूरा चेंज हो गया। हाँ, थर्सडे को कर दिया वो। ओ डैम, क्योंकि 3:30 से तो सुबह ही अच्छा रहता है, बट चलता है, इतना भी मुश्किल। संडे को क्लास नहीं है सर, सिर्फ एक डीपीटी रहता जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी, अगर लेक्चर्स तुम्हारे 12 से कब तक है? है। 3:20 होता है। ओ जस्ट थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ क्या? हाँ सर। ओ तो 3:30 का 3 करेंगे तो नहीं पॉसिबल है। हाँ नहीं, बट लाइक ये टीपी भाटिया का डिफरेंट हो गया, मतलब हम लोग का 7:30 to 9:30 क्लास होता है, देन स्टार्ट होता है अराउंड 10:30 को, और बाद में वो 10:30 मैच 12:40 जाता है। 12:40 ओके। नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग कि कोई और कन्वीनियंट टाइमिंग तुम लोगों को चाहिए तो हमें तुम लोग 12 बैठ को सकते हो। चालू के 40 मिनट्स ब्रेक मिलता है बीच में। Okay, okay. Do let me know if you want some other timings also. Personally पूछो if it is possible or not. I'll तुम लोग WhatsApp पे तुम लोग टेक्स्ट कर सकते हो क्या, ये एडमिन ओनली है? एडमिन ओनली है कर सकते हैं हम, क्या सर 9 to 11 पॉसिबल? टेक्स्ट कर सकते हैं। 9 to text कर 11 सकते हैं पॉसिबल है क्या? WhatsApp पे। ओके ओके, ठीक है, मतलब इधर है। एरेज कर दूं ये कि वेट करूं? हाँ सर। कर दो कर दो। कर दो सर। ओके, let's do next question. Find the locus of a point P. Find the locus of a point P satisfying. Find the locus of a point P satisfying PA plus PB is equals to 12. Find the locus of a point P satisfying PA plus PB equals to 12, where A is minus 4,0 and B is 4,0. Where A is minus 4,0 and B is 4,0. इस बार मैंने मैथमेटिकल कंडीशन ही दे दिया है, इसको वर्ड्स में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकता है, कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P whose sum of distances from A and B is 12 units. Did you understand that statement? Whose sum of distances from A and B is 12 units is also the same Yes, question. मुझे याद है यश येलो हाउस पे शायद 3 यश है, यश शर्मा, यश मिसाल,
यश प्रधान ऐसे करके। पता नहीं भाई। मैंने सुना यश तूने सब डिस्कॉर्ड व्हाट्सएप सब छोड़ के सिंसियर बन गया एकदम से, सच है कि झूठ है वो? कुछ भी कौन बोल रहा है? किसी कल ने ही तो बोला। वीसी पे था। हाँ? क्या क्या कल पीसी पे था, क्या बोल रहे? वीसी, अरे डिस्कॉर्ड पे ही था मैं कल। अच्छा अच्छा, तो सिंसियर नहीं हुआ अभी तक तू? वैसे थोड़ा थोड़ा हो गया। ओके। स्ट्रेट डिस्टेंस अप्लाई करो, हिम्मत दिखाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। पी ए मतलब पी एक्स कोमा वाई मान लेंगे, पी और ए का डिस्टेंस प्लस पीबी, पीबी का डिस्टेंस होगा एक्स कोमा वाई और 4,0। इन दोनों का डिस्टेंसेस का एडिशन 12 यूनिट्स होना चाहिए, इन दोनों का डिस्टेंसेस का एडिशन 12 यूनिट्स होना चाहिए। नाउ आर यू स्क्वेयरिंग इट डायरेक्टली और रीअरेंजिंग एंड स्क्वेयरिंग? डायरेक्टली में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। डायरेक्टली में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगा? जस्ट स्क्वेयर करने के पहले ही प्रेडिक्ट करो, बिकॉज स्क्वेयर डायरेक्टली कर देंगे तो a प्लस बी द होल स्क्वेयर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि दोनों के रूट उड़ा दिए। तो टेक वन ऑफ द रूट टू द अदर साइड एंड देन डू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, and then do squaring on both sides. Give it an attempt. Take one of the root to the other side and then do squaring on both sides. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वाई स्क्वेयर तो यहीं पे लकीली कैंसिल हो रहा है। फिर गेट एवरीथिंग टू वन साइड, कीप द रूट टू वन साइड एंड बाकी सारों को दूसरी साइड लेके जाओ, एंड देन यू नीड टू स्क्वेयर अगेन। ट्राई इट आउट। x plus 4 the whole square, x minus 4 the whole square, square करो, get everything to one side. सिक्सटीन एक्स आ रहा है क्या? एनीबडी हु डिड इट? यस सर। फिर से स्क्वायर मत करो, कुछ कैंसिल हो सकता है। किससे कैंसिल हो सकता है? एट से कैंसिल होगा शायद। हाँ हाँ सर, सही है। 8 से हो रहा है। 8 से करेंगे तो क्या बचेगा? 2x माइनस माइनस 18 18 is equals to minus 3 root x minus 4 the whole thank you. Once again square it. Once again squaring, get rearrange करके आंसर टेक्स्ट करो. I'll also come back in 1 minute.
किसी का नहीं आया आंसर? एक मिनट, देवल, देवल आई थिंक गलत है यार थोड़ा सा। दीपांशु एंड आर्या दोनों का आंसर करेक्ट है। आई मीन दोनों का आंसर सेम है। आई एम जस्ट नॉट श्योर इफ इट इज करेक्ट और रॉन्ग। तुम्हारे 9y² नहीं आएगा क्या आर्या और दीपांशु? मैंने दिया। वेदांत करेक्ट है यार, मेरे तेरा आंसर करेक्ट लग रहा है। आर्या दीपांशु देखो यार, 9 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ यस हाँ यस सर। स्क्वायर करो जरा, फास्ट स्पीड बढ़ाओ। किसी को डाउट है तो पूछो। सर क्वाड्रेटिक सॉल्व करने। क्वाड्रेटिक कैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं बन करेगा? रहा, बन ही वाई भी तो आएगा, वाई कैसे कहां से गायब होगा? हाँ देखो देवल, बता सकते कि लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है? 4x² आएगा। सर मेरा 2x नहीं आ रहा, मेरा x माइनस 18 आ रहा है। कैन यू सर जस्ट वेरीफाई? डिवाइडेड बाय 8 था तो 8x माइनस x का टर्म कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ सर, नॉर्मल एक्स वाला टर्म निकल जाएगा। हाँ। 72 वो तो देवल तेरा भी निकल गया। चेक कर देवल, ऐसे ही आ रहा है क्या? सर मेरा वाला रॉन्ग आ रहा है क्योंकि मेरा आपको जो 2x माइनस 18 आ रहा है ना, मुझे वो x माइनस 18 आ रहा है। अरे क्या, चेक कर। 16/2, 16/8 2। आयुष जैना करेक्ट। जिनेंद्र राइट हैंड साइड मिस्टेक हो रहा है। हाँ सर, वो देख लिया, वो 4 को स्क्वायर नहीं कर रहा है, इसलिए 9 मल्टीप्लाई होगा। क्या क्रिएटिव मिस्टेक्स कर रहे हो तुम लोग? नहीं सर, कुछ ज्यादा ही फास्ट मेंटल सॉल्व करने की वजह से वो पूरा बायनोमियल नहीं लगाते हैं तो फिर हो जाता है। यशोवर्धन, एक्स का टर्म कैंसिल हो जाएगा यार। लेफ्ट हैंड साइड भी -72x आएगा, राइट हैंड साइड भी। और x² का देख, लेफ्ट हैंड साइड 4x² है और राइट हैंड साइड 9x² है, तो सब्ट्रैक्ट करके 5x² जैसा कुछ बनना चाहिए। यस सर देखो। और वो भी देख, +9y² की -9y² है। सर अभी आप सीधा आंसर लिख दो, हो गया। हाँ, मैं भी थक गया। कितनी देर वेट करना पड़ेगा? बाकी लोग कर रहे हो कि नहीं? अमितेश, सर 1 मिनट आनंदिता, ओम। सर वो मुझे पता चलेगा, मैंने स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था। मीशा, सर, तेरा भी मैंने आंसर नहीं आया तक या में मीशा calculate- तूने वापस सेकंड टाइम लेक्चर अटेंड कर रही है क्या? नहीं सर, वो टेस्ट देके हो गया। व्हाट अबाउट यू नोआ, आर यू फॉलोइंग? यस सर। तेरा नाम इतना अमेजिंग है कि तेरा नाम पढ़ के फिर पोलाइट होना पड़ता है, ऐसा लगता है मुझे। You know that, of course you must have known Noah's Ark करके। Yes sir, everyone tells me about it. Did you watch that movie, Bruce Almighty? No, no. No. Noah's Ark वही है ना जिसमें बड़ा सा शिप रहता है and That will be it. there's one movie called BRUC, Bruce Almighty करके रहता है वो। इट्स वेरी फनी, इट्स ए कॉमेडी मूवी जिसमें वो बड़ा सा बोट बनाता है वो। Okay. सुना है क्या? ब्रूस Yeah, I've heard एल्मेटी 2 about है it. शायद, ब्रूस एल्मेटी 1 भी है, मतलब Yeah, टेम्पररीली yeah. दे टॉक I've heard टू about और दे it. बिकम गॉड। सो हम करेक्ट, यू करेक्ट। बहुत फनी मूवी थी वो, ब्रूस एल्मेटी। मे बी इट वाज, इट केम बिफोर यू वर बोर्न, दैट मूवी। तुम लोग की एज कितनी है? 15
15 years 14 years 16 सर 16 बन गए क्या तुम? मैं 16 सर 15 हाँ हूँ। आई नहीं मतलब लाइक मेजॉरिटी 2005 बॉर्न तो फिर हाँ अभी मेजॉरिटी एंड ऑफ ऑन एन 2020 एवरेज बनते 16 years के हो गया तुम लोग? यस सर हाफ मोर देन हाफ ईयर इज ओवर सो 16 ऑलरेडी यस। 15 तो आते सर हैं। इसका लोकस सर्कल होगा क्या? नहीं नहीं, सर्किल के इक्वेशन में ना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होता है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का इक्वेशन कोएफिशिएंट इक्वल होता है, यहाँ इक्वल नहीं है। हाँ सर तो इनफैक्ट ये आना चाहिए 5x square plus 9y square equals to 180. In the meantime, since in the meantime others are solving, I'll just discuss a few miscellaneous things. इस 180 को ना डिवाइड कर देता हूँ। इस 180 को डिवाइड कर देंगे तो x square divided by 36 plus y square divided by 20 equals to 1. इस फॉर्म में आएगा। दिस फॉर्म इज ए फेमस फॉर्म जो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में करेंगे। 12th स्टैंडर्ड में करेंगे। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज एन एलिप्स। एक्स स्क्वेयर बाई कांस्टेंट प्लस साइन रहेगा और वाई स्क्वेयर बाई कांस्टेंट रहेगा, तो इसको एलिप्स करके बुलाते हैं। हैव यू सीन डू यू नो द शेप ऑफ एन एलिप्स? यस सर हाँ कैसे रहता है? so stretched circular like करेक्ट third fashion. करेक्ट ओवल जैसा होता है और सर्किल अंडर सम स्ट्रेस और स्ट्रेन। सर दैट इज राइट। हाँ बोलो ओम। सर अगर ये एक्स और वाई होता तो ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता। नहीं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में x का पावर 2 होता है कि 1 होता है? नहीं सर मैं वही बोल रहा हूँ, एक्स पावर 1 होता है तो एक्स और पावर 1 होता है, तो दैट इज राइट। ओके सर एलिप्स मतलब वही शेप ना जो अर्थ रिवॉल्व करता है यस, sun के around, elliptical orbit, elliptical that is correct you, that is correct. Now basically इसको ना इंटरप्रेट करने का मतलब हम लोग जब like when I was in 11th or 12th standard our sir made us do it in practicals. तो what he did was एक बोर्ड ले लिया, जैसे कि ये क्वेश्चन को ही एक्सपेंड कर देता हूँ। ये क्वेश्चन में a एक पॉइंट है -4,0 और b एक पॉइंट है 4,0। एक ऐसा पॉइंट p है सच दैट PA और PB इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 12। इन दोनों का एडिशन 12 होना चाहिए। अच्छा, P ऐसे दुनिया में एक ही पॉइंट हो सकता है कि और भी पॉइंट्स हो सकते हैं? multiple मल्टीपल पॉइंट्स। कैन यू प्रेडिक्ट एन अनदर पॉइंट? Q अरे वो तो एक स्ट्रेट लाइन एक और मतलब ऐसे कहीं और हो सकता है या इसके नीचे हो सकता है ऐसे करके। तो इसको प्रैक्टिकल्स में कैसे करते हैं ना, एक पॉइंट है बी एक पॉइंट है, इन दोनों पे ना एक नेल नॉक कर देंगे, ए और बी पे दोनों पे नेल्स नॉक कर देंगे और एक स्ट्रिंग लेंगे जो 12 यूनिट का है, और एक पेन रख के उसको स्ट्रिंग को एज मच एज पॉसिबल स्ट्रेच कर दूंगा और इसको ऐसे घुमाते जाऊंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग? हाँ सर समझ तो गया। हर बार डिस्टेंस हमेशा 12 ही रहेगा। यस तो कौन सा शेप आएगा? कैन यू गाइस प्रेडिक्ट? Elliptical हाँ, मतलब ऐसा कुछ तो शेप आएगा, ऐसे एलिप्स जैसा शेप आएगा। इनफैक्ट ये जो शेप है इसका इक्वेशन हम लोगों ने अननोइंगली ढूंढ लिया है। फिलहाल के लिए बस इक्वेशन ढूंढना सीखो। हम लोग 12th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे। ए पॉइंट और बी पॉइंट के भी कुछ नाम होते हैं एंड सो ऑन। तो इसी से वो केपलर्स लॉ वगैरह भी आता है, फिजिक्स में आएगा शायद। आई डोंट नो तुम लोगों ने कभी सुना है कि नहीं? हाँ सर बहुत सुना है। ठीक है, वो सब हम लोग बाद में करेंगे। जस्ट अंडरस्टैंड दैट दोनों के डिस्टेंसेस का एडिशन कांस्टेंट रहेगा तो ऐसा एक शेप आता है एलिप्स। ये जो इक्वेशन है उसको एलिप्स बोलेंगे अपने को। फिलहाल एज फार एज 11th स्टैंडर्ड दिस क्वेश्चन is considered, we are only interested in finding this equation. सर ये PA एंड PB और ये इलेप्टिकल ऑर्बिट का मतलब वो पूरा लेंथ का कुछ रिलेशन है? हाँ वो बाद में हम करेंगे, अभी करेंगे तो बहुत लेक्चर पूरा उसी में चला जाएगा। अच्छा ठीक है मतलब रिलेशन है तो फिर जरूर है। तो फिर हम लोग अर्थ के ऑर्बिट से वो A एंड B पॉइंट निकाल सकते हैं। हाँ यस, एक्चुअली वन ऑफ द पॉइंट ए या बी पे ना सन एग्जिस्ट करता है। और अच्छा ओके चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इज इट डन एवरीबॉडी? आर यू डन राइटिंग दिस? यस ओके एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ये जो लेंथ ऑफ द क्वेश्चन है, इट माइट सीम 1 पेज या 1.5 पेज लग गया होगा सॉल्व करने में, बट इतना लेंथ जो है कॉमन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चंस पे इतना एटीट्यूड रखो कि लेंथी क्वेश्चंस आएंगे। इट इज मोर अबाउट स्पीड ऑफ कैलकुलेशन।
तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में विल प्रैक्टिस मोर ऑफ स्पीड, एक्स एंड वाई को स्क्वायर करो, सब्ट्रैक्ट करो एंड सो ऑन। जैसे कि एक और क्वेश्चन करते हैं, सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। लेट अस टेक सेम पॉइंट्स, ए को -4,0, बी को 4,0 एंड दिस टाइम PA minus PB. This time PA minus PB, the subtraction, we have to find the locus of P such that PA minus PB is equals to 4 units. Such that PA minus PB is equals to 4 units. Such that PA minus PB equals to 4 units. I'll give you 5 minutes. तुम लोग खुद से करो. Those who are blank and don't know what to do, always start with P equals to X comma Y and just dump it in the relation which has been given and square it smartly. ओम आंसर बताना इस बार, पिछली बार बहुत टाइम लगा दिया। सर एक्चुअली वो हर स्टेप पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन निश्चित किया था। अभी ट्राई टू डू केयरफुल दिस टाइम, और क्या। यस सर। I'll wait. Yes, Yashovardhan. That's perfectly correct, Vedant.
एक सेकेंड मैं चेक करता हूँ। आर्या यू आर राइट, देवल माइनस साइन आएगा बीच में, सोहम करेक्ट है, दीपांशु करेक्ट है, यस सोहम दीपांशु यू आर ऑल करेक्ट। आर्या देवल चेक करना। हाँ सर। Good to see 5 students have answered right. What about you, Jinendra? What happened? सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है सर, गंदा कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है मुझे। अभी क्या सबके लिए सेम एग्जाम है, सेम क्वेश्चन? हाँ वो है, तो फिर मेरे को इस पे ही वर्क करना है मेनली। एक मीडियम बीच का स्टेप लिखता हूँ, शायद 16x आएगा। 16x माइनस 16 आएगा क्या गाइस? हाँ हाँ यशोवर्धन क्या सिचुएशन है? और है सर। फिर 8 से डिवाइड करके 2x माइनस 2, स्क्वेयरिंग अगेन। आज रिया एब्सेंट है क्या? रिया टस्कनो? सर बहुत लोग बहुत लोग जीवितेश भी absent है। एब्सेंट है ओ जीवितेश क्यों एब्सेंट है जिनेंद्र? सर, वो मतलब ट्रिप पे गया है। वो बाहर गया किधर? क्या सही यार, कहाँ ट्रिप पे गए? ट्रिप पे मनाली? ऊटी सॉरी। हाँ अकेले गया कि पेरेंट्स के साथ गया? पेरेंट्स के साथ स्कूबा डाइविंग का फोटो भेजते हैं। पेरेंट्स के साथ जाके क्या पॉइंट है? अरे सर तो फिर अकेले कहाँ से जाएगा बंदा? अकेले मतलब फ्रेंड्स के साथ? अच्छा आई डोंट नो, तुम लोगों ने कभी किया क्या ऐसे फ्रेंड्स के साथ ट्रिप, लोनावाला वगैरह? नहीं सर, स्कूल से गए थे सर। एक स्कूल का होता है पर वो भी कैंसिल हो गया कोविड के स्कूल कारण। का भी टीचर्स रहते हैं ना? हाँ टीचर रहते सर इतने कोऑपरेटिव पेरेंट्स होते तो क्या ही था। हाँ यही है बेस्ट पार्ट अडल्टहुड का कि वी कैन गो अलोन। यस बट ठीक है, इतना तो है कि मतलब नॉर्मल अभी हो कॉलेज जाएगा, वगैरह अभी के। 16 साल के तो हो गए, 2 साल ही है, 2 साल तो ऐसे आईआईटीएन सब में निकल जाएगा, और फिर उसके बाद हाँ सर उसके बाद 4 साल कॉलेज हो जाएगा इंस्टीट्यूट। नहीं वो तो फ्रीडम, उधर रहता है ना। हाँ फ्रीडम हाँ ऐसे। वो भी है, वो भी है। ओम गलत हो गया यार, 15 नहीं आएगा वहां पे। 15 कैसे आया ओम? 2x माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर आएगा। नहीं सर, मुझे 2x नहीं, मुझे 4x आ रहा है। चेक कर, 2x माइनस 2 आना चाहिए। इंटू 4 कहाँ से आया, चेक कर। हाँ सर। इसमें भी 8x कैंसिल हो जाएगा, स्पीड बढ़ाओ। जल्दी करो गाइस, 5 लोगों का 6 लोगों का हो गया। ओके आई विल राइट डाउन द आंसर। 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 12 आना चाहिए। 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 12 आना चाहिए। कितने लोगों का आ गया? हाँ सर आगे बढ़ सकते हो। ओके 2-3 लोग जिन्होंने टेक्स्ट किया वही हाथ उठा रहे। यशोवर्धन हो गया क्या पक्का? हाँ सर। सर आपने जब बोला तब भी मैं आंसर स्ट्राइक किया, मेरे को मिस्टेक ढूंढ रहा था। गुड वन जरार, भेज देता तो और अच्छा रहता। ओके बीच में माइनस साइन आता है ना, स्क्वायर, दोनों स्क्वायर्स के बीच में माइनस साइन आता है, तो इस ऐसे कर्व्स को हाइपरबोला करके बोलते हैं। हम लोग ये भी 12th में करेंगे, जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। चलेगा, एक और क्वेश्चन मैं टॉप पे यहाँ लिख देता हूँ। फाइंड
locus of points, find locus of points which are, find locus of points which are equidistant from 2, 0 and y-axis. Find locus of points which are equidistant from 2, 0 and y-axis. पिछले सम में किसी को डाउट है तो नाउ इज द टाइम टू आस्क. Rishit, are you understanding? Rishit, are you there? ठीक है, सॉल्व करो. ओके Rishit, सॉल्व करो. I'll just come back in 1 minute again. Okay, last question, last time I'm asking. Anybody who has doubt? What does that mean, Yashwardhan? Locus of points which are equidistant from 2, 0, मतलब एक ऐसा पॉइंट P ढूंढना है x, y जिसका डिस्टेंस 2, 0 से और y एक्सिस से इक्वल है. y एक्सिस से इक्वल है मतलब P का डिस्टेंस फ्रॉम 2, 0, P का डिस्टेंस फ्रॉम 2, 0 तो हो जाएगा रूट ऑफ x - 2 दी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ये डिस्टेंस किसके बराबर है? x, y का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. कैन यू गाइस टेल मी व्हाट? Square X plus is equals to x, is equals to x. Distance from y axis, distance from y axis is just x coordinate. किसी को डाउट हो रहा है कि इस सम में अभी तक? सर आप वापस बता सकते हो? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, y फ्रॉम y एक्सिस क्या होगा? सर एक्स. x. देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है x, y जिसका डिस्टेंस 2, 0 से और y एक्सिस से इक्वल है. हाँ सर. समझ में आ गया ये इक्वेशन कैसे लिखा? हाँ सर समझ. Amitesh, did you understand now? Okay. Just understand, हम लोगों को उस statement को we have to convert it into mathematical equations. That is what we are practicing now. Once you get the first equation, उसका rest of the question is just solving. हाँ सर हो गया. Okay, just one more minute. I'll wait. You correct है?
That's right, Soham. Just square karo, guys. You just have to do it faster. It's very easy. That's right, यशवर्धन. स्क्वायर कर देंगे तो फाइनली y स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत लोगों ने ये आंसर भेजा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x - 4. ये आंसर आ रहा है क्या सबका? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। भाई एक x और y में से एक वेरिएबल स्क्वायर है और एक वेरिएबल स्क्वायर नहीं है, ऐसे इक्वेशंस ना पैराबोला होते हैं. ये हम लोग वन सेकेंड एलॉबरेटली करेंगे. एक वेरिएबल स्क्वायर है, एक वेरिएबल स्क्वायर नहीं है, तो पैराबोला आता है. वन ऑफ द एग्जांपल्स इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. एक वेरिएबल स्क्वायर है और एक वेरिएबल स्क्वायर नहीं है, ऐसे केसेस भी पैराबोला होते हैं. ओके, चलेगा. वो सब एक्स्ट्रा नॉलेज है दैट विल सून एनकाउंटर eventually in 12th standard. पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उनके इक्वेशंस ऐसे दिखते हैं करके हमने एनकाउंटर किया. ओके, एरेज कर दूं क्या ये एवरीबॉडी इन द क्लास? हाँ सर। यस सर। यस. नाउ लोकस का एक लास्ट पार्ट है. लोकस को ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके एक और तरीके से भी करेंगे, जो भी पार्ट ऑफ बिगर क्वेश्चंस आएगा, जो हम लोग आज कर लेंगे. डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड पैरामीटर? हाँ सर। पैरामीटर। ओके, तुम लोग 2 मिनट और रुक सकते हो क्या? somebody is at my door and I am alone. सर चलेगा। Take a break, just 2 minutes. Five plus 3. 5 plus 3. Sorry for the trouble. Question ये है, find the locus of points. Find the locus of points whose parametric coordinates are. Now parametric coordinates मतलब x and y को दोनों को भी कोई और वेरिएबल के टर्म्स में दिया रहता है. For example, I'll just solve the first 2-3 questions. First question, x is equals to 2t, y is equals to 4t plus 3. मतलब बेसिकली x and y दोनों भी एक नए वेरिएबल के टर्म्स में दे रखा है, t के टर्म्स में. लोकस में हमेशा हमें x and y के बीच में रिलेशन ढूंढना है. x and y के बीच में रिलेशन ढूंढना है. तो x and y के बीच में रिलेशन ढूंढना है तो क्या करूं मैं? t को सब्स्टिट्यूट कर दो. Yes, t को सब्स्टिट्यूट कर दो. उसी को we'll just mathematically call it this way. Eliminate t. Yes. We'll eliminate t. Eliminate t मतलब पहले इक्वेशन से t निकाल के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आंसर? y minus 2x y is equal to 3. Yes, या तो दोनों का t के हाँ, वो वैल्यूज भी भी ढूंढ सही है. सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी. लाइक y is equals to 4t को लिख सकते हैं 4 times t plus 3. t को क्या लिखूं अभी? x/2. t को लिख देंगे x/2. Did you understand this? Yes sir. So y is equals to 2x plus 3. This is our answer. This is the locus. Basically x and y दोनों एक और पैरामीटर के टर्म्स में है. जैसे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूं, x is equals to 2t square, y is equals to 3t. x equals to 2t square, y equals to 3t. Can you help me out? कैसे सॉल्व करना चाहिए?
y का t is equal to y by 3 और बाद में वो t को यस, सेकंड इक्वेशन को निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो। t is equals to y by 3 होगा, so therefore t equals to y by 3, y is equal therefore y is equal to x is 3 equals को स्क्वायर कर yes 2 into क्या होगा t square मतलब y by 9 y y square by by 9 9 का square, that is correct। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, तो I can say that 9x is equals to 2y square, 9x equals to 2y square। Did everybody understand this? Yes sir. Okay, just for my curiosity, ये इक्वेशन कौन सा रहेगा? पहला इक्वेशन का आंसर straight line स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c जैसा है। दूसरी इक्वेशन का आंसर क्या रहता है? पैराबोला, क्योंकि एक वेरिएबल स्क्वायर है, एक वेरिएबल नहीं है। अच्छा, नाउ वन मोर क्वेश्चन। नाउ x इज इक्वल्स टू cos थीटा, y इज इक्वल्स टू sin थीटा। तो थीटा को एलिमिनेट करना है, तो अभी cos इनवर्स sin इनवर्स करने से अच्छा ये सोचो cos थीटा और sin थीटा में क्या रिलेशन है इनहेरेंटली? sin square theta plus cos square थीटा इज 1। सो इन दोनों को थीटा को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूंगा? स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दैट वुड बी द आंसर। ओके, इसी को और थोड़ा सा मेकिंग इट लुक डिफरेंट, x इक्वल्स टू 3 cos थीटा, y इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा। तो आंसर क्या होता? सेम ही करना है खाली, तो फिर x स्क्वायर बाय 9 क्या होता है? आंसर क्या होता? 9 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9। 9, दैट इज इट। तो बेसिकली पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में जब कोई चीज आती है तो पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे तो लोकस मिल जाएगा। तो ये है सारांश और मोरल ऑफ द स्टोरी। आई गिव यू टफर क्वेश्चंस, पहले इन 4 एग्जांपल्स को लिख लो। बेसिकली एलिमिनेट द पैरामीटर टू गेट द लोकस। सर बोलो, अगर लॉग के फॉर्म में दिया होगा तो? क्या किसके फॉर्म में? लॉग्स। तो क्या हुआ? log इज लाइक log e पावर x, कुछ तो क्या प्रॉब्लम है? दे आर आल्सो लाइक नंबर्स ओनली 2 3 4। यस सर। तो आंसर में भी log आएगा, उसमें कुछ नहीं है। यस सर। सर दोनों वेरिएबल्स का स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा? वेरिएबल का स्क्वायर। कौन सा वेरिएबल का स्क्वायर? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाँ, अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो दो पॉसिबिलिटीज है। अभी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होगा तो सर्किल बोलते हैं, अनइक्वल होता है तो एलिप्स बोलते हैं। हाइपरबोला। हाँ, हाइपरबोला में माइनस आता है बीच में, डिफरेंस आएगा। और कौन से क्वाड्रेंट में हाइपरबोला, ये कैसे पता चलेगा? क्या कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है हाइपरबोला, वो कैसे पता चलेगा? वो सब हम करेंगे अभी। तो कोशिश कर सकता है वैसे x के वैल्यूज y के वैल्यूज पुट कर, x का वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर, y के वैल्यूज मिलेंगे, सबको ज्वाइन करने की कोशिश कर। अच्छा, मतलब एक टाइप से प्लॉट करने का। हाँ, सॉर्ट ऑफ प्लॉट करेंगे तो आइडिया मिलेगा। That is what you can do at this level, but there are smarter ways to do so. हाँ, तो मतलब बेटर है कि सब अलग अलग लेके उठा के प्लॉट करके अंदर जर्नलाइज कर लेते हैं। Yes, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होना चाहिए। करेक्ट। आप फिर से बता सकते हैं कि हाइपरबोला का क्या होगा? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के ना ऑपोजिट साइन होते हैं। ओके सर। एक प्लस रहता है तो दूसरा माइनस रहता है। हो गया सर। Okay, done. Everyone else in the class? Sir, one minute. Yes sir. Sure, I'll just wait one more minute. और आज तुम लोगों का क्लास थोड़ा 5 मिनट्स जल्दी छोड़ दूंगा। ऐसे क्लास कभी जल्दी छूट जाता है क्या? हाँ सर, होता है, ना नहीं होता। नहीं होता। सर आपने छोड़ा है ना? सर में तो बहुत जल्दी खाली आपका ही होता है। मैंने एक बार पहले भी छोड़ा था। हाँ HRCS सर तो 20 मिनट्स का एक्सटेंड करते हैं क्या? छोड़ देते हैं, स्टार्टिंग के 10 मिनट, एंडिंग के 10 मिनट। ओके। हम सर तो मतलब 10-20 मिनट बाद में ही आते हैं। अच्छा वो सर लोग लेट स्टार्ट करते होंगे। हाँ, हेमंत सर। पता नहीं, मैं ऑफनली लेट स्टार्ट नहीं करता, आई गेस। सर आप तो पहले ही चालू कर दिए। हाँ, 5 मिनट्स पहले यूजुअली आ जाता हूँ। आज थोड़ा लेट आया, 3:30 को एग्जैक्ट।
सबसे लेट कौन स्टार्ट करते हैं? सॉरी वो शोम क्या? सर। Okay. Yes. लेकिन उनका ऐसा है कि मतलब उन्होंने जो सोचा है उतना नहीं कराया तो एक्सटेंड करेंगे, जितना वो अच्छा। पहले से सोच के आए उतना करा दिया तो पहले ही छोड़ देंगे। ओके ओके। मैंने सुना हेमंत सर का ऐसे रहता है ऑन और 10-15 मिनट तक बात नहीं करते और सडनली बात करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ आवाज आ सर, रही है अरे सर बोलते हैं। हाँ कोई बोलता ही नहीं है कि ये लोग आंसर हाँ। ही नहीं कोई देता। सर उनका स्टैंडर्ड डायलॉग है ओपन करने का, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। हाँ अच्छा सर। ओ हाँ, और ऐसे डीप वॉइस है उनका। ओके मैं थोड़े लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लिखता हूँ, तुम लोग अपने स्पीड से करो। हाँ सही का तो मैसेज आया यशवर्धन दैट नाउ जस्ट फिफ्थ वाला एक कर दूंगा। स्ट्रेट स्क्वायर एंड ऐड करके फायदा होगा क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं, उसको साइड लेके चले जाएंगे, कोएफिशिएंट यस को बाद में कर x/3 इज cos थीटा एंड y/2 इज sin थीटा। थोड़ा सा दिमाग लगा खुद से। x/3 and y/2 all we are doing is isolating cos and sin. Jinendra and Vedant are right, so is Yug. x/3 और y/2, x/3 is cos theta and y/2 is sin theta. So x/3 का स्क्वायर प्लस y/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द लोकस। x/3 का स्क्वायर प्लस y/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू लोकस। थीटा नहीं आना चाहिए, दैट्स ऑल आंसर में। दैट्स राइट जिनेंद्र। युग यार sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 थोड़ी होता है। वेदांत इज राइट। दिमाग लगाओ एवरीबॉडी। That's right, Zarar. Good to see your answer. That's right, Vedant. So is Yuk right? That's right, Anandita. Yashovardhan right, Vedant right, Om also correct. ओम बहुत लेट भेजा है तूने, फिफ्थ आंसर भेजा अभी। जिनेंद्र राइट, आनंदिता करेक्ट था। यस
Okay, sixth one, don't you think is easy? Sec theta, tan theta, how are they related, guys? X square Sec theta theta minus minus tan tan square square theta is theta. equal X to square 1. theta minus tan square theta is 1. So x square minus y square has to be 1. It was an easy question. And seventh one is also just a complicated version of the sixth one. ये 3 and 2 को divide करना है. 3 को divide कर दो, 2 को divide कर दो. X by 3 is sec theta. Y by 2 is tan theta. तो sec square theta minus tan square theta 1 होगा. तो we can say that x by 3 का square minus y by 2 का square is equals to 1. This is the answer. X by 3 square minus y by 2 square equals to 1. That's right, Vedant. Okay. Does anybody else have doubt in this 5th, 6th, 7th? Is it tough or are you guys following this? That's right, Arya. That's right, Vedant. That's right, Anandita. You can just cross multiply and 0 के side लेके जा सकती हो. It will look prettier. That's right, Yug. Okay. 8th question क्या कर रहे हो? वो P को घुमा फिरा cancel के करना है, सब guys. करना है. P को cancel करना है. नॉर्मल Normal मतलब? मतलब पहले सब्स्टिट्यूट करते थे करेंगे. वैसे ही. That is right. Substitute करेंगे. That's right. There are both correct. Can't you just say कि x and y को multiply करेंगे तो ही cancel हो जाएंगे? हाँ, वो भी बोल सकते हैं. वो x into y क्या होगा? 9. 9. 9. That is the answer. जो तुम लोगों ने आंसर्स भेजे सबका करेक्ट है. It's just that this is simply looking better. xy equals to 9. 9th क्वेश्चन भी सिमिलर है गाइस. sec theta हाँ. plus tan theta, sec theta minus tan theta में रिलेशन याद है कि नहीं? हाँ. That's right, अच्छा, हाँ. Anandita. sec theta plus tan theta, sec theta minus tan theta का क्या कर रहे हो रेसिप्रोकल रिलेशन? है. रेसिप्रोकल है. या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. वंस अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो x into y equals to 3 3 are 9 हो जाएगा. 9 times sec square theta minus tan square theta. Sec square theta minus tan square theta is of course an identity, making it as 1. So 9th का आंसर भी सेम है आंसर. xy equals to 9. 8th and 9th are exactly the same. That's right, Yug. टेंथ वाला 1 मिनट ट्राई करो.
Okay. Now 10th question में the major thing that you should observe is there is cos theta and there is sin theta. So we know that cos square theta plus sin square theta is definitely 1. So can you guys find cos theta by doing something? Only cos theta ढूंढ सकते हो क्या दोनों की equations को? क्या करूं दोनों equations को? ऐड कर Fair enough. दोनों को add कर देंगे तो I will get x plus y is equals to what? 6 cos theta. 6 cos theta. Or as a matter of fact, cos theta is equals to x plus y divided by 6. Okay. And what else should I do? Subtract. Fair enough. दोनों equations को subtract. Subtract करेंगे तो क्या आएगा? x minus y क्या आएगा? Can you? 4 sin theta. 4 sin theta. 4 sin theta. और Sir, x divide minus भी कर y सकते हैं is equals to 4 equals to sin theta. दोनों को divide करेंगे तो cos sin कैसे आएगा? Now cos square theta plus sin square theta is definitely 1, making the answer x plus y by 6 the whole square plus x minus y by 4 the whole square is equals to 1, which is slightly complicated than rest of all the questions which we have done. X plus y by 6 the whole square plus x minus y by 4 the whole square equals to 1 is the answer. समझ में आया कि everybody in the class? Yes sir. टफ हो गया क्या बहुत? नहीं सर. नहीं. ठीक है. Now मैं एसएल लोनी जो बुक है वो तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ. सर बोलो. सर ये कौन सा टाइप का शेप बनाते हो? ये भी एलिप्स बनता है. ellipse ही होगा. ये भी एलिप्स बनता है बट थोड़ा डिफरेंट एलिप्स है बट इट इज एन एलिप्स. और सर जो xy इक्वल टू 9 आ रहा था वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. Okay. PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट की तरह है. हाँ हाँ हाँ. xy इक्वल टू 9 हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करके है. होमवर्क जो एसएल लोनी बुक से बता रहा हूँ, होमवर्क एसएल लोनी बुक से एग्जाम्पल्स 1, 1, 2 and then 4 to 14 and 23rd. Then examples 4 is more of locus. Examples 4 में question number 8 to 21. So this much is the homework for straight lines. ठीक है, जरूर करो. इसमें से 90% हो जाना चाहिए तुम्हारा. ओके. किसी को आज के लेक्चर में कुछ डाउट है क्या? नो सर. ओके, चलेगा. विल कंप्लीट द क्लास फॉर टुडे. कुछ डाउट होगा तो पूछो. Have a nice day.